प्यारे इस्लामिक दोस्तों, एक बादशाह ने ऐलान किया कि मेरी सल्तनत में जो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है उसे पेश करो। बादशाह तो बादशाह होते हैं। खैर, बादशाह का हुक्म था, अमल हुआ और बेवकूफ़ के तो नाम से सैकड़ों लोग पेश कर दिए गए। बादशाह ने सबका इम्तिहान लिया और फाइनली एक शख्स कामयाब बेवकूफ़ करार पाया। बादशाह ने अपने गले से कीमती हार उतार कर उस बेवकूफ़ के गले में डाल दिया। वो बेवकूफ़ एजाज़ पाकर अपने घर लौट गया। इस बात को एक अरसा बीत गया। एक अरसे के बाद वो बेवकूफ़ बादशाह से मिलने के ख्याल से उसके घर आया तो बादशाह का आखिरी वक्त चल रहा था, यानी कि बादशाह की मौत का वक्त करीब था। बादशाह को बताया गया कि सबसे बड़ा बेवकूफ़ आपसे मिलने आया है। बादशाह ने मुलाकात की इजाज़त दे दी। बेवकूफ़ हाजिर हुआ और बादशाह को लेटे हुए देखा तो बोला, बादशाह सलामत, आप लेटे हुए क्यों हैं? बादशाह मुस्कुराया और बोला, अब मैं उठ नहीं सकता, क्योंकि मैं एक ऐसे सफ़र पर जा रहा हूँ जहाँ से वापसी नहीं होगी और वहाँ जाने के लिए लेटना ज़रूरी है। जो एक बार वहाँ जाता है वो वापस नहीं आता। बेवकूफ़ ने हैरत से पूछा, वापस नहीं आता? क्या हमेशा वहीं रहना है? बादशाह ने बेबसी से कहा, हाँ, हमेशा वहीं रहना है। तो बेवकूफ़ ने कहा कि आपने तो वहाँ यकीनन बहुत बड़ा महल, बहुत बड़े बगीचे, बहुत से गुलाम और बहुत सी बेगमात और बहुत सारा ऐश का सामान रवाना कर दिया होगा। बेवकूफ़ की ये बात सुनकर बादशाह चीख मारकर रो पड़ा। बेवकूफ़ ने हैरत से बादशाह को देखा। उसे समझ न आया कि बादशाह क्यों रो पड़ा। तब बादशाह ने कहा, नहीं, मैंने वहाँ एक झोपड़ी भी नहीं बनाई। तो बेवकूफ़ कहने लगा कि ऐसा हो सकता है, आप सबसे समझदार हैं। जब आपको पता है कि हमेशा वहाँ रहना है तो आपने वहाँ रहने के लिए कुछ तो ज़रूर इंतज़ाम किया होगा। बादशाह ने बेवकूफ़ की ये बात सुनी तो उसकी आंखें भर आईं। वो आंखें भर के कहने लगा, अफ़सोस सदअफ़सोस कि मैंने कोई इंतज़ाम नहीं किया। बादशाह के लहजे में बला का दर्द था। बादशाह के चेहरे पर बेबसी थी, उसकी आंखों में दर्द था। बादशाह की बातें सुनकर बेवकूफ़ उठा और अपने गले का वो हार उतारा और बादशाह के गले में डालकर बोला, तो फिर हुजूर, इस हार के मुझसे ज़्यादा आप हकदार हैं। और जो हार बादशाह ने बेवकूफ़ के गले में डाला था वो बादशाह के गले में आ गया। बेवकूफ़ ने कहा कि जब आपको पता था कि आपको हमेशा वहीं रहना है, वापस नहीं आना है, तो आपने वहाँ रहने का कोई इंतज़ाम नहीं किया। आप सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं। तो बादशाह का वो हार बादशाह के ही गले में आ गया। तो मेरे प्यारे साथियों, क्या आपने अपने लिए दूसरे जहान की कुछ तैयारी कर रखी है, या फिर आप भी उस बादशाह की तरह हैं जो इस दुनिया का हर ऐशो आराम इस्तेमाल करता रहा, लेकिन जहां हमेशा के लिए रहना है उस जगह के लिए कुछ नहीं सोचा? मेरे प्यारे दोस्तों, सोचिए और अमल कीजिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तो प्यारे इस्लामिक दोस्तों, आप इस वाक़ये के बारे में क्या कहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।